गुरु से कहते हैं तो गुरु का कार्य है कि उस कष्ट का निवारण के लिए आपको मार्ग बतावे। और गुरुर्देवो महेश्वरः, अगर आपके अंदर कभी साहस की कमी हो, आपके अंदर कभी ऊर्जाओं की कमी हो, आपको लगता हो आप ये कार्य नहीं कर सकते, तो गुरु क्या करते हैं, आपको साहस देते हैं, नहीं पुत्र तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। इस प्रकार से प्रभु की दिव्य लीला का हम लोग रसास्वादन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह था कि गुरु के दिए गए मंत्रों में कभी भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु संत और महात्मा में कमियां हो सकती हैं, क्योंकि वह भगवान के मार्ग को बतलाते हैं, वह भी जीव है, वह भी इंसान है, परंतु कुछ तो कारण होगा कि ठाकुर जी ने आज हमको यह स्थान प्रदान किया और आपको वह स्थान दिया श्रोता के लिए कि जाओ, जा करके इस कलयुगी मानवों के मन में कुछ ऐसा विचार प्रस्तुत करो जिससे धर्म के कार्य आगे बढ़ते रहे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी किसी की कमियों को न देख करके हमें सदैव अच्छाई पर विशेष ध्यान देना है। आइए, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। देखिए, बात गुरुदेव की कमियों की चल रही थी, तो मैं आपको स्पष्ट करूं, कमियां तो अग्निदेव में भी लोग निकालते हैं। इन्हीं अग्नि से आप उस दृश्य का अवलोकन करें जो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अग्निदेव जिनसे भोजन तैयार हो रहा है, प्रसादी तैयार हो रही है, कमी निकालने वाले अग्निदेव में कमी कब निकालते हैं? किसी के घर में आग लग जाए, फिर आप देखो क्या कहते हैं, ये आग, इतनी गालियां देंगे कि आग कैसे लग गई। वरुण देव जल का सूखा पड़ जाए, जल नहीं, वरुण देव में लोग कमियां निकाल रहे हैं। वरुण देव में कमियां क्या निकालते हैं? बोलिए राधे 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 राधे। जब संसार सागर में सूखा पड़ जाए, हम लोग वरुण देव को प्रार्थना करते हैं, वम वरुणाभ्याम नमः, वम वरुणाभ्याम नमः, वम वरुणाभ्याम नमः। वर्षा हो प्रभु, जल का सूखा ना पड़े प्रभु। और यही जब वर्षा बहुत अधिक हो जावे, उस समय सब लोग कोसते हैं कितनी बाढ़ आ गई है, कितनी बाढ़ आ गई है। तो वरुण देव जिनका लोग सम्मान कर रहे थे, आज उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और सबसे मुख्य बात, पवन देव, यह किंवदंती देने का उद्देश्य क्या है कि जब लोग देवताओं को नहीं छोड़ते, राम जी भगवान को नहीं छोड़ा कमी निकालने में, तो हम और आप किस खेत की मूली और गाजर हैं? हमको भी जब चाहेंगे, इस जीव का स्वभाव है कि जब तक आपसे इसको लाभ मिलेगा, आपसे वार्तालाप करेगा, और जब आपसे कार्य खत्म, आप कौन है हम नहीं पहचानते आपको। कहने का अर्थ यह है, ऐसा जीवन में सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए।
गौर कीजिए और याद कीजिए कल के प्रसंग को। भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़कर के मथुरा जाते हैं, क्या सभी गोपियां भगवान को याद नहीं है? भगवान भी सबको याद रखते हैं, गोपियां भी सबको याद रखती हैं। भक्त और भगवान का अटूट यह रिश्ता है और दिव्य सीमाओं से बंधा हुआ है। एक प्रसंग आ रहा है, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। एक बार की बात है, कहीं से कथा करके हम जा रहे थे। एक मैया आती हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी, क्या हनुमान जी की पूजा हम नहीं कर सकते? हमने कहा ऐसा क्यों? कहें हमारे यहाँ पर एक कथावाचक आए थे और उन्होंने कहा कि माताएं और बहनें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। तो थोड़ा समय धीर गंभीर हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी। काफी मंथन हमने भी किया और गुरुदेव की प्रेरणा से जो उत्तर मैंने दिया, अपने गुरुदेव के समक्ष इस उत्तर को रखने पर उन्होंने उस उत्तर की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। हमने उनसे यही जवाब उत्तर दिया था कि मैया, अगली बार जब वो कथावाचक कभी मिलें तो उनसे खाली आप एक ही प्रश्न पूछ लेना कि अच्छा, उन मैया को एक संदेह में डाला ये था कि माताएं और बहनें सदैव अशुद्ध होती, यह उन्होंने उनके मति में भ्रम डाल दिया था। तो कहते नहीं है, गुरु का कार्य होता है कि भ्रम को दूर करना। तो उत्तर दिया गया व्यास मंच से, वही उत्तर आज पुनः प्रस्तुत करते हैं। कोई भी कथावाचक यह कैसे कह सकता है कि हनुमान जी की पूजा माताएं और बहनें नहीं कर सकती हैं? क्या हनुमान जी किसी मां के पुत्र नहीं थे? और यदि वह कथावाचक इतना पवित्र है तो क्या वह मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया हुआ होगा? तो पहले इस बात का उत्तर देना चाहिए उसको, उसके बाद यह व्यास मंच से बोलना होगा उसे कि कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। अरे भाई, मंत्र ही हमारे सभी आचार्य जन कहते हैं। कितनी बार आपने मंत्र पढ़ाया होगा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सह बाह्य अभ्यंतरः शुचि। पूरा शरीर अशुद्ध है भाई, पूरा शरीर ही अशुद्ध है। इन आंखों में जरा आप हाथ को डालिए, देखिए क्या निकलेगा, कचड़ा। इस मांस को जरा सा क्या निकला, रक्त, वह भी अशुद्ध। किसी के फोड़ा निकल जाए, उसको जरा सा फोड़ करके देखिए क्या निकलेगा, मवाद। तो पूरा का पूरा, और कहीं गर्मी में पसीना निकलना शुरू हो जाए तो कहने का तात्पर्य यह है, यह पूरा शरीर ही मानव का अशुद्ध है। इसलिए बाहरी शुद्धि स्नान करने से हो रही है, परंतु अंतः शुद्धि आवश्यक है। वह तो भागवत कथा में ही प्रवेश करने से ही, सत्संग में प्रवेश करने से प्राप्त होगी। इसलिए हमारे आचार्य जन आचमन कराते समय मंत्र ही बोलते हैं, सह बाह्य, बाहर की, अभयंतरः, अंदर की, शुचि यानी पवित्रता होवे। क्या हम ये वस्त्र पहनते हैं, हमारे ये वस्त्र अशुद्ध नहीं है? बिल्कुल अशुद्ध है। जिन कीट को, कल्पना कीजिए, जिन कीट को मार करके यह रेशमी वस्त्र बनाए गए होंगे, ये भी तो अपराध ही लगा। और जिन रुई से हम आरती कर रहे हैं, वह भी कपास से, कीड़े से जनित हो रहा है, तो उसमें भी तो अशुद्धता ही आ रही है।
तो प्रभु क्या देखते हैं? प्रभु शुद्ध और अशुद्ध नहीं देखते हैं। हनुमान जी महाराज सिर्फ यह देखते हैं कि हमारे सामने आने वाला जो भगवान रामचंद्र जी का दास है वह किस प्रकार से हमारे सम्मुख विराजमान होकर के मेरे सामने कैसे स्तुति कर रहा है। देव अपराध में हम विषय बात कर रहे थे। सप्तम दिवस में देव अपराध पर विशेष महत्व दिया गया है। जब भगवान आपके सामने विराजमान हो, पुनः मैं आपसे नित्य कहता रहता हूँ और आज पुनः यह कह के जा रहा हूँ यहाँ से कि कभी भी जब भगवान विराजमान हो तो किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। कौन है भगवान से बड़ा? कोई नहीं। एको ब्रह्म, एक ही वो ब्रह्म है, दूजो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात जो प्रणाम करने का जो हमने आपको तरीका बताया है उन 3 तरीकों पर ही आपको ध्यान देना है। पहला तरीका, आप हाथ जोड़ करके सम्मान दे दीजिए जिनको आप भविष्य में पूर्व में कभी नहीं देखे हैं। पूर्व में आपने किसी को नहीं देखा, आपने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर लिया, यह सम्मान हो गया उसका। आप जिसको दृष्टि से पहचानते हैं, साल में 1 बार 2 बार मिले हुए हैं, आप उनके सामने हाथ जोड़िए और मस्तक को झुका दीजिए, यह प्रणाम हो गया। तीसरा प्रणाम कितनी बार हम आप लोगों से कहते हैं? केवल 3 लोगों के समक्ष होता है। तीसरा प्रणाम कैसा है? माताएं और बहनें घोटू के बल घुटने पर बैठ करके प्रणाम, और जो भाई है अपने भाई लोग जो प्रणाम करें वो साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करें, लेट करके एकदम, जैसे प्रहलाद जी भगवान के चरणों में जाकर के लेट गए थे। तीसरा प्रणाम माता पिता, गुरु और भगवान के समक्ष ही होता है। इसलिए प्रणाम, अगर आप मंदिर में हैं, आप तीर्थ में हैं, आप भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं तो प्रयास करें वहां पर किसी के पैर न छुए, क्योंकि भगवान के अलावा वहां पर कोई ब्रह्म नहीं है। सब हाड़ मास के पुतले हैं जो भगवान के बराबर नहीं। बताने का उद्देश्य यही है, परंतु जीव है कि करता वही है जो उसके मन को भाता है। जब आप अन्यत्र स्थान से हट जाएं, प्रयास करें उस समय चरणों को छूने का जो आपके सम्मान नहीं लगता हो, वरना हाथ जोड़कर प्रणाम करें, वह भी पैर छूने के ही समतुल्य कहा गया है। विश्वास है कि व्यास मन से बताई गई इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक बहुत ही विशेष मंथन जो कल हमारे शिष्यों तक पहुंचा, उन लोगों ने कहा गुरुजी इस भ्रम को दूर कल कथा व्यास से कर दीजिएगा। हमने कहा कि ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। एकादशी, एकादशी की तिथि को लेकर के सदैव ही लोगों के मन में भ्रम रहता है। आज एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, भीमा एकादशी का व्रत जो है, निर्जला एकादशी, कई बार लोगों के मन में यह है कि गुरुजी वह 6 तारीख को है कि वह 7 तारीख को है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी पर मुख्य प्रकाश आज डाल करके भगवान सुदामा के चरित्र पर चलते हैं, क्योंकि यदि सनातन में ये बात नहीं पहुंची तो लोग पता है गालियां किसको देते हैं? हमारे आचार्य जन को, हमारे गुरुजन को। कहते हैं वो पंडित ने ये बताया, उस पंडित ने ये बताया, सब गड़बड़ है। मोबाइल में क्या आ रहा है? ये बहुत सही आदमी है। अरे भाई, मोबाइल को बनाने वाला, उसमें डाटा को फीड करने वाला भी एक इंसान का मस्तिष्क ही है। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? सुनिए ध्यान से, शास्त्र सम्मत बात सुनिए जो भागवत महापुराण एकादशी के संदर्भ में आपसे प्रस्तुत कर रही है। देखिए, एक होते हैं स्मार्त, आधा स, माँ में आ की मात्रा और ता के ऊपर र। अपना जो सनातन है स्मार्त और वैष्णव है।
अब आप यह अभी पता करिएगा कि आप स्मार्त में हैं कि आप वैष्णव में हैं। जो लोग पंचायतन की पूजा करते हैं, किसकी? पंचायतन। पंचायतन का अर्थ पंच देवताओं की जो पूजा करते हैं। पंच देवता में कौन कौन है? गणेश जी, श्री हरि, शंकर भगवान, सूर्य देव और माँ दुर्गा। इनसे जुड़ा हुआ कोई रूप, भगवान शंकर के ही रौद्रावतार हनुमान जी भी हैं, इनको भी आप पंचायतन में ले सकते हैं। तो 5 देवताओं के पूजन का, माँ भवानी, माँ दुर्गा के किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं। तो जो लोग इनका पूजन करते हैं वह 6 तारीख को आज के दिन एकादशी है। प्रश्न उठता है, गुरुजी वैष्णव, जब मैंने कल भी बताया कि हम तो भाई 7 तारीख को रहेंगे, लेकिन गुरुजी कैसे, आप 5 देवताओं की पूजा नहीं करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वैष्णव संप्रदाय गुरु को महत्ता देते हुए कि गुरु ही है वह जो भगवान तक पहुंचाता है। जब तक आपने गुरु दीक्षा ना ली हो, आप अपने मन से व्रत रह सकते हैं। हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय, जो भगवान श्री हरि का, जो जिन सनकादियों की आप बात कर रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, हम लोग सनातन में हैं। तो सनातन की परंपरा से वैष्णव संप्रदाय को ही लेकर के चलना है। सबसे पहला कार्य तो अपना गुरु कीजिए। नारद भगवान भी जब भक्त ध्रुव के पास आते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं ध्रुव से कि माँ ने तो तुमको वन में भेज दिया है, परंतु तुम्हारे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहला कारण गुरु कीजिए, और गुरु ऐसा हो जो आपकी बातों को आप तक रखे, समाधान आप तक हो। यह विचार आपको करना है, इसमें आप स्वतंत्र हैं। जब मन में भाव आ जाए कि नहीं, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि दत्तात्रेय भगवान ने, दत्तात्रेय जी ने स्वयं 24 गुरु बनाए थे, और उन्होंने संकेत दिया कि हर वो संत, व्यक्ति, महंत पूजनीय है जो आपको सतमार्ग दिखाए, आपको गलत रास्ते से हटा करके, कुपंथ से हटा करके सुपंथ पर ले आवे, वही आपका सच्चा गुरु है। एकादशी स्मार्ट लोग पंचायतन जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हुए हैं वह आज व्रत रखें। बाकी लोग जो गुरु दीक्षा संपन्न हैं, श्री धाम वृंदावन से हैं, वह लीला स्थली प्रभु श्री धाम वृंदावन की, अयोध्या जी की, वह हमारी 7 जून को मनाई जाएगी। और एक और बात बता दें, जिस समय एकादशी तिथि द्वादशी में जा रही होती है तो पहले वाली एकादशी अपूज्य हो जाती है, यानी वह वृद्धा हो जाती है, वृद्ध हो जाती है वो एकादशी। हम लोग जो एकादशी द्वादशी से मिलती हुई सूर्य की घड़ी में जाती है उसी को लेते हैं। इसलिए सूर्य से मिलने वाली द्वादशी एकादशी हमारी 7 जून की प्रभात काल 4:31 पे जा रही है। इसलिए 7 जून की एकादशी महाद्वादशी में परिवर्तित हो गई। भगवान ने महाद्वादशी को विशेष कहा है। देखिए, कुछ द्वादशियां ऐसी हैं जब एकादशी से मिल जाती हैं, जैसे उन्मिलनी एकादशी, वरुथनी महाद्वादशी। तो ऐसे ऐसे कुछ तिथियां हैं जो हमारे निम्बार्क भगवान सनकादि कुमारों ने वर्णन किया है। वह अपने पास विधिवत सारी तिथियां होती हैं, और उन तिथियों से ही हमको पूजनीय भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। एक बात और आती है, एकादशी तिथि में चावल वर्जित है, परंतु आपको यह हम मन से भ्रम हटा देवे। देखिए, भगवान
श्रीमन नारायण श्री हरि जगन्नाथ महाप्रभु जहां पर नित्य भोग ही महाप्रसाद का लगता है। देखिए भगवान श्री हरि वह भी हैं, चावल तो वर्जित है, परंतु वहां न एकादशी देखते हैं न द्वादशी देखते हैं, वहां पर नित्य भगवान को चावल अर्थात महाप्रसाद का भोग लगता है। अगर आप एकादशी की तिथि में हैं और भगवान श्री नारायण जगन्नाथ का भोग चावल आपके पास आ जाए और आपके मुंह से ये निकल गया, अरे हम तो एकादशी हैं, हम नहीं खाएंगे, अपराध आपकी पूरी एकादशी 26 की 26 एकादशी आपकी खंडित हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उन्हीं जगन्नाथ महाप्रभु के उन्हीं महाप्रसाद का अपमान कर दिया है। और हमारे घरों में आदरणीय आचार्यजन जाकर के सत्यनारायण भगवान की कथा से नित्य आपको प्रसाद की महिमा ही समझाया करते हैं। प्रसाद की महिमा का बहुत वर्णन है, इसलिए चावल का भोग हमारे ठाकुर जी को स्वयं लगता है और वो भोग यदि एकादशी में आपके पास किसी प्रकार से आ जावे, बड़ी अहेतु की कृपा होती है जब वह चावल का भोग प्रसाद आपके पास भगवान ठाकुर जी के पास आता है। तो जगन्नाथ भगवान का नाम लेकर के अगर एकादशी की तिथि में भी हम उस महाप्रसाद का पान करते हैं तो कोई एकादशी के व्रत का खंडन का दोष नहीं लगता है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आइए वल्लभाचार्य जी ने श्रीधाम वृंदावन में एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए एक बहुत दिव्य अधरम मधुरम एक मधुराष्टकम श्री राधा वल्लभ भगवान राधा वल्लभ सरकार वृंदावन के तीनों ठाकुर श्री वृंदावन बाके बिहारी जी, श्री राधा रमण लाल जी और श्री राधा वल्लभ सरकार को हम सभी इस एकादशी से मिलने वाली द्वादशी तिथि में भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए प्रेम भाव से बोलिए सीताराम भगवान की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम